राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के मात्र अनुयायी ही नहीं थे, वह एक श्रद्धावान उपासक भी थे और धम्म के बहुत बड़े समर्थक थे। गृहस्थ उपासक बन जाने पर बिंबिसार ने तथागत से प्रार्थना की, भगवान आप भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर बिंबिसार का निमंत्रण स्वीकार किया। राजा बिंबिसार ने जब यह जान लिया कि भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वह अपने स्थान से उठा और तथागत का आदर पूर्वक अभिवादन करके तथा उनकी प्रदक्षिणा करके वहां से चला गया। रात बीत जाने पर राजा बिंबिसार ने बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार कराए और समय हो जाने पर तथागत को इसकी सूचना दी, भगवान भोजन तैयार है। पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहन अपना पात्र चीवर में ले उन भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश किया जो पहले जटिल हुआ करते थे। तथागत राजा बिंबिसार के महल की ओर गए और वहां पहुंचकर संग सहित बिछे आसन पर बैठ गए। राजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथ से भोजन परोसा। भोजन ग्रहण कर चुकने के पश्चात तथागत ने जब अपने हाथ और पात्र धो लिए तो राजा बिंबिसार उनके पास आ बैठा। उनके पास बैठकर राजा बिंबिसार ने सोचा, मैं तथागत के निवास स्थान के लिए जगह कहाँ खोजूं, जो गांव से बहुत दूर ना हो और बहुत निकट भी ना हो, जो लोगों के वहां आने जाने के योग्य हो, पहुंचने में सुगम हो, जहां दिन में बहुत भीड़ ना हो और रात में बहुत शोर ना हो, जो एकांत हो, जन समूह से अलग हो और वैराग्य जीवन के लिए सुयोग्य हो। तब राजा बिंबिसार को ध्यान आया, मेरा अपना आनंददायक वेपुवन उद्यान है, जो ना नगर से बहुत दूर है और न ही नगर के बहुत समीप है, जो आने जाने के लिए सुगम है। क्यों ना मैं उस सुखद वेपुवन को बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान स्वरूप भेंट कर दूं। तब राजा ने भगवान बुद्ध के हाथ पर डालने के लिए एक जल भरी स्वर्ण झारी ली और उसे भगवान को भेंट करते हुए कहा, मैं यह बेलुवन उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देता हूँ। तथागत ने उद्यान स्वीकार कर लिया। तब तथागत ने राजा बिंबिसार को अपने प्रवचन से उत्साहित किया, आनंदित किया और आह्लादित किया तथा अपने स्थान से उठकर चले गए। फिर तथागत ने भिक्षुओं को प्रवचन देने के बाद संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, मैं भिक्षुओं को उद्यान का दान स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। दीक्षा के बाद अनाथ पिंडिक एक बार भगवान बुद्ध के पास गया। अभिवादन कर चुकने के अनंतर वह एक ओर बैठ गया और बोला, भगवान आप जानते हैं कि मैं सावस्ती में रहता हूँ, जो धन धान से संपन्न नगरी है और जहाँ शांति विरासती है, वहाँ महाराज प्रसेनजीत का शासन है। मैं वहाँ एक विहार की स्थापना करना चाहता हूँ। आप कृपया वहाँ पधारें और उस विहार का दान स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। दीनहीनों का मित्र और अनाथों का उपकारक सेठ अनाथ पिंडिक जब घर लौटा तो उसने जेत राजकुमार का उद्यान देखा, हरा भरा बाग और निर्मल जल के स्रोतों से युक्त। उसने सोचा, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए यह स्थान सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसका मूल्य बहुत अधिक बताया। पहले तो उसने इनकार ही कर दिया, लेकिन अंत में कहा, यदि तुम सारी जमीन को करसापड़ सोने का सिक्का से ढक दो तो इतने मूल्य से इसे खरीद सकते हो, अन्यथा नहीं। अनाथ पिंडिक प्रसन्न हुआ और करसापड़ बिछाने लगा। जब राजकुमार बोला, रहने दो, कष्ट न करो, मैं बेचना ही नहीं चाहता, लेकिन अनाथ पिंडिक का आग्रह था।
अब जब एक बार उसकी कीमत लगा चुके और मैं उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार हूँ तो तुम्हें जमीन देनी ही पड़ेगी। बात यहाँ तक बढ़ी कि न्यायालय तक पहुँच गई। इस बीच लोग इस असामान्य घटना की चर्चा करने लगे और राजकुमार को भी जब यह पता लगा कि अनाथ पिंडिक धनी तो था ही, किंतु वह अत्यंत स्पष्टवादी, श्रद्धावान तथा ईमानदार भी था, तो उसने अनाथ पिंडिक से जमीन लेने का उद्देश्य पूछा। जब उसने पता लगाया कि जमीन तथागत के लिए विहार बनवाने हेतु ली जा रही है, तो उसने भी उस पुण्य कार्य में भागीदार बनने की इच्छा प्रकट की। उसने जमीन की आधी ही कीमत स्वीकार की। वह बोला, जमीन तुम्हारी हुई पर पेड़ मेरे ही रहेंगे। मैं अपने हिस्से के रूप में सारे वृक्षों का दान करता हूँ। बिहार की आधारशिला स्थापित हो चुकने पर भगवान बुद्ध के निर्देशों के अनुसार वहाँ भिक्षु संघ के योग एक विशाल विहार बनवाया गया और उसे नक्काशीदार कला से सुसज्जित किया गया। इस विहार का नाम पड़ा अनाथ पिंडिक का जेतनवाराम। संक्षिप्त में यह जेतवन विहार के नाम से जाना गया। अनाथ पिंडिक ने तथागत को दान स्वीकार करने के लिए श्रावस्ती आने को आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध कपिल वस्तु से श्रावस्ती पधारे। जब तथागत जेतवन पधारे, अनाथ पिंडिक ने पुष्प वर्षा की और सुगंधित धूप जलाई। दान देने के लिए उसने एक सोने की झाड़ी से तथागत के हाथों पर पानी डालते हुए कहा, मैं संसार भर के भिक्षु संघ के उपयोग के लिए यह विहार समर्पित करता हूँ। तथागत ने विहार स्वीकार किया और दानानुमोदन करते हुए कहा, सभी अमंगलों का नाश हो। यह दान धम्म के राज की प्रगति में सहायक हो। सामान्य रूप से मानवता के लिए और विशेष रूप से दानदाता के लिए स्थायी रूप से कल्याणकारी हो। अनाथ पिंडिक भगवान बुद्ध के 80 प्रधान उपासक शिष्यों में से एक था, जिसे प्रमुख दानदाता के नाम से जाना जाता है।